हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी को हैप्पी दिवाली। इस पावन पर्व पर घर में बहुत बहुत खुशियां आए और आप सभी को विद फैमिली हैप्पी दिवाली। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे जिन मरीजों को जुकाम खांसी रहता है उन मरीजों को क्या नहीं खाना चाहिए। बेसिकली आपको कई सारे ऐसे आर्टिकल्स मिल जाएंगे इंटरनेट पे जहाँ पर आपको कई सारी चीज़ों के बारे में बताया जाता है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको केवल ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूँगा। और यहाँ पर जो भी सारी चीज़ें मैं बताऊँगा उन्हें आप कहीं भी सर्च कर सकते हैं, कहीं भी आपको देख सकते हैं, कहीं भी आपको मिल जाएंगे। लेकिन जो मैं आपको बताने वाला हूँ उनमें थोड़ा सा डिफरेंस होने वाला है, बिकॉज ऑफ कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें हर कोई एक्सपीरियंस नहीं कर पाता है। लेकिन आज इस वीडियो में मैं कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ जिन्हें समझना, जिन्हें देखना, जिन्हें सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। जिन पेशेंट्स को जुकाम खांसी या उनको बलगम बनता रहता है या उनको एलर्जीज रहती हैं, उन मरीजों को ये सारी चीज़ें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप बेसिकली जानते होंगे कि जुकाम खांसी एलर्जीज क्यों होती है और ये कौन सा सिस्टम हमारा अफेक्ट होता है। तो जब भी हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है या जब हमारे शरीर के अंदर रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है वो डिस्टर्ब होता है तो आपको काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं और आप सभी को एलर्जीज, फेफड़ों से संबंधित बीमारियां हो जाती है। तो जब भी आप इस चीज़ के कांटेक्ट में आते हैं, जैसे किसी वायरस बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कांटेक्ट में अगर आप आते हैं तो आपको बेसिकली सबसे पहले जो इन्फेक्शन होता है वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है, क्योंकि रेस्पिरेटरी एक कॉमन एक ऐसा रास्ता है जहां पर हमारे आसान तरीके से बैक्टीरियाज बॉडी के अंदर जा सकते हैं, आसान तरीके से वहां पर ये इन्फेक्शन कर सकते हैं। दूसरा, सबसे ज़्यादा जो कॉमन इन्फेक्शन होता है वो होता है राइट साइड के लंग्स में, क्योंकि राइट साइड का लंग जो होता है वो प्रोन होता है इन्फेक्शन के लिए, ठीक है, क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर है वो लेफ्ट लंग से थोड़ा सा अलग है, हल्का सा अलग है, इसलिए राइट लंग्स में इन्फेक्शन होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। जब भी बच्चों को निमोनिया होता है या जब भी बुजुर्ग सिटीजन्स में निमोनिया होता है तो ऐसी स्थिति में राइट लंग्स उनका ज़्यादा अफेक्ट देखने को मिलता है। उसका रीज़न ये होता है कि इन्फेक्शन के लिए प्रोन होता है। तो जब भी हमें रेस्पिरेटरी से रिलेटेड कोई इन्फेक्शन होता है तो काफ़ी सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। बेसिकली आप ट्रीटमेंट लेते रहते हैं लेकिन रिलीफ नहीं मिलता है, काफ़ी सारी आप दवाइयाँ खाते हैं लेकिन उसका रिलीफ या उनसे आपको आराम नहीं मिलता है, तो आपको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है, आप बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा जाते हैं, आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है कि हम करें क्या, हमें क्या करना चाहिए, हम किस मेडिसिन को लें, कहाँ से लें, किस डॉक्टर को दिखाएं, क्या करना चाहिए। ये सारी चीज़ें जब आप करते हैं तो हो सकता है कि आपको थोड़ी सी मेंटल इरिटेबिलिटी भी हो जाती हो। तो यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से हमारी प्रॉब्लम्स बढ़ सकती है। तो सबसे पहली चीज़ जो है वो है डेयरी प्रोडक्ट्स। डेयरी प्रोडक्ट्स देखिए, जो साइंस कहती है पहले उसके हिसाब से समझते हैं, देन उसके बाद हम समझेंगे जो हमारे बुजुर्ग कहते थे, बुजुर्ग हमारे क्या कहते थे उसके बारे में भी थोड़ा सा हम समझेंगे। जो साइंस कहती है कि जो भी मरीज ऐसे हैं जिनको जुकाम खांसी एलर्जीज या लंग से रिलेटेड इन्फेक्शन होता है, उन पेशेंट्स को, उन लोगों को ये सारी चीज़ें थोड़ी सी अवॉइड करनी चाहिए। कौन सी चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए? जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स हैं। डेयरी प्रोडक्ट्स से क्या होता है, डेयरी प्रोडक्ट्स के अंदर आपने देखा होगा हाई कोलेस्ट्रॉल की मात्रा होती है। जैसे कि आपने देखा होगा दूध है, उसके अंदर ऊपर जो पपड़ी बनती है जिसे हम हिंदी में मलाई कहते हैं, उस मलाई के अंदर काफ़ी सारी हाई कोलेस्ट्रॉल की मात्रा होती है। और हाई कोलेस्ट्रॉल जो है, या कहे एक सीधी भाषा में समझे, चिकनाहट, बहुत ज़्यादा चिकनाहट होती है। तो जब भी हम डेयरी प्रोडक्ट्स लेते हैं तो डेयरी प्रोडक्ट्स लेने से हमारी जो अंदर चिकनाहट जाती है उससे काफ़ी सारा नुकसान हमें होता है। चिकनाहट की वजह से काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हमारी बढ़ सकते हैं, स्पेशली लंग्स की बीमारियों में अगर हम बात करें तो डेयरी प्रोडक्ट से ये हमारा बलगम, एलर्जी, जुकाम खांसी जैसी समस्या बढ़ जाती है और हमें काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो डेयरी प्रोडक्ट्स में क्या क्या आते हैं, आप क्या समझते हैं कि डेयरी प्रोडक्ट्स क्या क्या होते हैं? जैसे दूध से बनी जितनी भी चीज़ें होती हैं उन्हें हम डेयरी प्रोडक्ट्स की कैटेगरी में रखते हैं।
पनीर है, दही है, मक्खन है, मट्ठा है, दूध है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं मार्केट में अवेलेबल है जो दूध से बनी हुई होती हैं और उनकी वजह से आपको जो बलगम एलर्जीज या आपको कई सारी ऐसी फेफड़ों की समस्याएं होती हैं वो बढ़ जाती है। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। इसके अलावा साइंस कहती है डीप फ्राइड चीज़ें। डीप फ्राइड चीज़ें यानी कि ज़्यादा तली हुई चीज़ें, दो बार 3 बार तली हुई चीज़ें। जैसे आपने पकौड़े बनाए घर पर, उन पकौड़ों को आपने पहले फ्राई किया और उसको फिर से एक अलग प्रोसेस से उन्होंने कोई टेस्ट बढ़ाने के लिए या कोई अदर जो नया तरीका होता है उसके लिए आपने फिर से उसको डीप फ्राइड किया, तो फिर उसके अंदर चिकनाहट बहुत ज़्यादा हो जाती है। उसके अंदर जो तेल होता है बहुत ज़्यादा चला जाता है, चाहे वो रिफाइंड हो या ऑयल हो, कोई सा मस्टर्ड ऑयल हो या कोई अदर ऑयल हो, तो उसके अंदर तेल की मात्रा ज़्यादा जा रही है। तो उसकी वजह से भी आपकी प्रॉब्लम्स बढ़ सकती है। उसकी वजह से भी आपके जो गले के अंदर इरिटेशन है, आपके गले के अंदर जो वल्गम है, इसके जो प्रॉब्लम्स है, जो उसकी जो मात्रा है, इसकी जो क्वांटिटी है वो बढ़ सकती है, राइट। तो डीप फ्राइड चीज़ों से थोड़ा सा दूरी बनाएं, डीप फ्राइड चीज़ों को थोड़ा सा अवॉइड करें। इसके अलावा बाहर की चीज़ें, साइंस कहती है कि बाहर की चीज़ें जो होती हैं, यानी कि जो बाहर हम फास्ट फूड खाते हैं, बर्गर है, पिज़्ज़ा है, रोलिंग है, कई सारी ऐसी मार्केट में आजकल चीज़ें हैं जो बाहर स्ट्रीट रूट पर रखी हुई हैं। स्ट्रीट मतलब कि जो आम रास्ता है उस पर रखी हुई है। तो आपने देखा होगा खाने पीने की चीज़ें ज़्यादातर अब सड़क के किनारे हमें देखने को मिलती हैं, जो छोटे छोटे ठेले वाले हमें सर्व कराते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या आपको पता है कि ये इन्फेक्टेड भी होते हैं? कैसे इन्फेक्टेड होते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि जहाँ से हम निकल रहे हैं वहाँ से कोई भी अगर एक वाहन निकलता है, कोई भी एक व्हीकल निकलता है, तो उस जगह से होकर के कई सारी धूल, मिट्टियाँ, कण, कई सारे इन्फेक्शंस ऊपर हवा में उछलते हैं, राइट। तो ये सारी चीज़ें जब हवा में रहेंगी तो वहाँ पर वो उस चीज़ पर भी जाकर के टिकेगी, उस चीज़ पर भी जाकर बैठेगी। मक्खियाँ हैं या नॉर्मल जो हमारे इन्फेक्शंस होते हैं या जो धूल मिट्टी कण जो है वो भी हवा में जब जाएंगे, हवा में जब उछलेंगे वो, तो धीरे धीरे वो कहीं ना कहीं तो वो सेटल डाउन होंगे, राइट। तो खाने पीने की चीज़ों पर भी वो सेटल डाउन होते हैं और उन्हीं चीज़ों को हम खाते हैं, तो वो भी एक कारण होता है हमारी प्रॉब्लम्स को बढ़ाने का। टिक्कियाँ हैं, आजकल टिक्कियाँ हम ज़्यादा पीते हैं, तो टिक्की भी बहुत बड़ी एक कारण होता है हमारे वल्गम रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन को बढ़ाने के लिए। मैं आपको कॉज बताने वाला हूँ आगे इस वीडियो में। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखें, इसको अवॉइड करें। फिर साइंस क्या कहती है? साइंस कहती है कि जो डस्ट वाली चीज़ें, जो डस्ट वाले एरियाज़ हैं, जैसे कि जहाँ धूल मिट्टी ज़्यादा उड़ती है, जहाँ बहुत ज़्यादा फ्यूम्स है, बहुत ज़्यादा धुआं है, तो ऐसी स्थिति में, ऐसी जगह पर आपको जाने से परहेज करना चाहिए, या फिर आप मास्क लगा के रहें, या फिर आप अपने मुंह को ढक कर रहें, जिससे आपके अंदर ये सारी चीज़ें न जाएं और रेस्पिरेटरी से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं उनसे हम बच सकें, राइट। तो ये तो हुई साइंस की बात। अब मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताता हूँ जो हमारे बुजुर्ग कई सालों पहले लिख चुके हैं, कई सालों पहले वो बता चुके हैं और हमें समझा के उन्होंने अच्छे तरीके से उन्होंने हमारे दिमाग में बिठाया भी है। तो क्या सारी चीज़ें, जैसे बुजुर्ग जो हमारे कहते हैं, वो कहते हैं कि अगर आपको फल फ्रूट्स खाने हैं तो आपको फल फ्रूट्स खाने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि धूप निकले उसके बाद में आप फल फ्रूट्स खाएं। उसका रीज़न क्या होता है? देखिए, बेसिकली आज के टाइम में हर किसी के पास फ्रिज होता है, और फ्रिज उस टाइम पे नहीं होता था, लेकिन वो क्या बोलते थे और आज की डेट में और उनकी बात में कितना अंतर है, थोड़ा सा समझिएगा इस बात को। पहले फ्रिज नहीं होते थे, लेकिन जो सुबह का मौसम होता था, रात का जो मौसम होता था, बहुत ठंडा होता था, जिसकी वजह से जो फल फ्रूट्स होते थे वो खुले में रखे होते थे, ठीक है। वहाँ पर ओस गिरती थी या फिर ठंडा हो जाता था वो, तो वो डायरेक्टली सुबह मॉर्निंग में खाने के लिए नहीं बोलते थे। वो कहते थे कि आप धूप निकलने के बाद थोड़ी देर के लिए उसे रखें, उसके बाद आप खाएं। उसका रीज़न क्या? उसकी ठंड निकल जाती थी। और यही आज के टाइम में हो रहा है कि हम बाहर तो रखते नहीं है, क्योंकि हमें डर है कि कोई झूठा ना कर जाए, ख़राब ना कर जाए, महंगी महंगी चीज़ें हैं, है ना। तो उस टाइम पे भी महंगी महंगी चीज़ें थी, लेकिन उस टाइम पे पैसे की कमी थी, तो उस टाइम पे इसलिए महंगी चीज़ें थी। उनको भी लगता था कि ये सारी बहुत महंगी महंगी चीज़ें हैं, लेकिन आज हमारे पास पैसा है तो हमें लगता है कि ये सस्ती है या महंगी है, राइट। तो चीज़ें आज भी महंगी है, उसी अकॉर्डिंग सारा सिस्टम चल रहा है। पहले पैसा नहीं था
तो लोगों को महंगी चीज़ें लगती थी, आज पैसा है तो रेट हायर होते जा रहे हैं, राइट। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखना है। आज की डेट में हर किसी के पास फ्रिज है, तो हम क्या करते हैं, सामान जैसे लाया और फ्रिज के अंदर बंद कर दिया। अब उसके अंदर गैसेस होती हैं, अब जब वो उसके अंदर रखे रहेंगे काफ़ी समय तक, तो आप समझ रहे हैं वो ठंडा हो जाएगा। जब ठंडी चीज़ को सुबह निकाल करके आप खाएंगे तो आपको काफ़ी सारी प्रॉब्लम होने वाली है, चाहे वो एप्पल्स हो, कोई सा भी फ्रूट्स हो, कोई सी भी ऐसी फ्रूट्स हो जो फ्रीज में रखने के बाद आप अगर डायरेक्टली खाते हैं तो आपको दिक्कत होने वाली है। इस चीज़ को आप अवॉइड करें। उसके लिए आपको क्या करना होगा, फ्रीज में से निकालिए, 1 घंटे के लिए बाहर रखिए, देन उसके बाद में आप धूप निकलने पर उस चीज़ को खाइएगा, राइट। तो आपको कभी नुकसान नहीं करेगी ये चीज़, है ना। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी, चाहे वो जुकाम खांसी वाले मरीज हो, चाहे रेस्पिरेटरी से रिलेटेड इन्फेक्शन वाले मरीज हो, चाहे कोई भी हो। लेकिन जिनको रेस्पिरेटरी या बलगम बहुत ज़्यादा बनता रहता है, उन लोगों को फ्रिज की कोई भी चीज़ नहीं खानी चाहिए। इस चीज़ को ध्यान रखें थोड़ा सा, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट नोट मैं आपको देके जा रहा हूँ। बिल्कुल भी अवॉइड करें, हमेशा के लिए अवॉइड करें। अगर जुकाम खांसी आपको होता है, बलगम बनता रहता है, एलर्जी जैसी प्रॉब्लम है, तो आप फ्रिज की रखी हुई चीज़ें बिल्कुल अवॉइड कर दें। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी, राइट। दूसरी चीज़, आपको टिक्कियाँ जो बाहर हम चीज़ें स्ट्रीट पर रखी हुई हैं, उन्हें आप थोड़ा सा अवॉइड करें। टिक्कियों की स्पेशली बात करें, टिक्कियों के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा टिक्की वाले जो लोग होते हैं वो टाटरी का यूज करते हैं। टाटरी क्या आप जानते हैं, व्हाट इज टाटरी? टाटरी एक ऐसी खाने की ऐसी एक एलिमेंट है, एक ऐसा पदार्थ है जो खट्टाई के मामले में सबसे ज़्यादा बहुत हैवी होता है। यानी कि अगर आपने थोड़ी सी टाटरी किसी नॉर्मल पानी में डाल दिया तो बहुत ज़्यादा खट्टा हो जाएगा वो, है ना। तो खट्टी चीज़ों से, जितनी भी खट्टी चीज़ें होती हैं उसकी वजह से भी हमारे रेस्पिरेटरी की जो बलगम इन्फेक्शन होते हैं वो बढ़ते हैं, थोड़ा सा बढ़ जाते हैं। स्पेशली टाटरी की बात करें तो टाटरी से भी ये समस्या बहुत ज़्यादा आपकी बढ़ सकती है, इसलिए आप अवॉइड करें, राइट। तो ये सारी चीज़ें। दूसरा, कई ऐसे पेशेंट्स थे कि एलर्जी के मामले में क्या हम बनाना खा सकते हैं, केला खा सकते हैं या नहीं खा सकते हैं। तो ऐसे लोग जिनको एलर्जी है और उनको अगर केला बनाना खाना हो तो बिल्कुल खा सकते हैं, इसमें कोई भी ऐसा कन्फ्यूजन नहीं है, कोई भी ऐसी बात नहीं है कि आप केला नहीं खा सकते। हाँ, वो एक बात अलग है कि केला से अगर एलर्जी है, बनाना से अगर किसी को एलर्जी है तो वो अवॉइड करें। बाकी आप बनाना ले सकते हैं, केला आप खा सकते हैं। मुझे लगता है ये साइंटिफिक डेलिब्रेशन आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। इस डेलिब्रेशन के लिए अगर आपको लगता है कि चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए, इस तरह के और वीडियोस देखना चाहिए, तो आप चैनल को लाल बटन दबाकर जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, जिससे कि इस तरह की और वीडियोस आपको मिल सके। आप सभी को हैप्पी दिवाली। इस पावन पर्व पर आप सभी की घर में बहुत बहुत खुशियाँ आए और आप सभी को विद फैमिली हैप्पी दिवाली। खुश रहिए, मस्त रहिए और आगे बढ़ते चलिए। नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। जय हिंद।